तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है लिक्विड्स क्या होते हैं। ठीक है, लिक्विड्स का इंट्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद हमने पढ़नी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। लिक्विड्स क्या होते हैं? भाई लिक्विड क्या होते हैं कि लिक्विड ऐसा सब्सटेंस है दैट एडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर, जो कि जिस कंटेनर में हम डालेंगे लिक्विड उसका शेप एडॉप्ट कर लेगा, पर उसको कंप्लीटली फिल नहीं करेगा। जैसे गैसेस, गैसेस को अगर आप किसी भी कंटेनर में डाल देते हैं तो गैसेस ऑक्यूपाई होल द अवेलेबल स्पेस, उनको भी शेप नहीं होता, वो भी कंटेनर का शेप एडॉप्ट करते हैं। लिक्विड भी करेंगे पर कंटेनर को पूरा भरेंगे नहीं। तो लिक्विड को आप कंसीडर कर सकते हैं कि लिक्विड इज द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन गैस एंड सॉलिड। भाई गैस और सॉलिड के दरमियान जो इंटरमीडिएट स्टेट आएगी उसको हम लिक्विड कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? लिक्विड कहेंगे। उसके बाद दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जो लिक्विड है, ठीक है, उसको आप कंडेंस गैस भी कह सकते हो। यानी अगर आप किसी गैस को कूल करते हो तो गैस कंडेंस होकर लिक्विड हो जाएगी। लिक्विड को आप मोल्टन सॉलिड भी कह सकते हो। तो अगर आप किसी सॉलिड को मेल्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड हो जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन व्हाट, गैस एंड सॉलिड, और इसको आप कंडेंस गैस भी कह सकते हो। इसको आप क्या कह सकते हो? इसको आप जो है वो भी कह सकते हो, क्या कहते हैं? मोल्टन सॉलिड भी कह सकते हो। ठीक है। दूसरी बात क्या होता है लिक्विड? लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप, जो कि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल मूव करते हैं और दे अडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर। तो लिक्विड की यही डेफिनेशन है। उसके बाद क्या चीज है? लिक्विड स्टेट इंटरमीडिएट, ये हमने कह दिया। ठीक है। इट इज कंसीडर्ड एज कंडेंस गैस और मोल्टन सॉलिड। इसको आप कंडेंस गैस या आप इसको मोल्टन सॉलिड कहेंगे। इन लिक्विड्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज सफिशिएंटली हाई, कि इतनी ज्यादा हाई नहीं होती जितनी गैसेज में होती है, पर ये काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है। किससे? सॉलिड से। सॉलिड से बल्कि ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक होते हैं। तो ये जो है कि मॉलिक्यूल्स टुगेदर लाइक गैसेस, liquid molecules can move from one place to another place, hence they flow and move। तो गैसेस की तरह लिक्विड मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं, और इनकी ये ट्रेवलिंग की एबिलिटी की वजह से इनको फिलट्स कहा जाता है। और जो भी फिलट्स होंगे, इसके पार्टिकल्स मूव करेंगे, उसको डेफिनेट शेप नहीं होगा, तो डेफिनेट शेप नहीं होगा। एट एसटीपी अगर हम कंपैरिजन करें तो हमने पढ़ा था कि गैस का एक मोल जो है, गैस का एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22,400 सीएम क्यूब। जबकि लिक्विड का जो एक मोल है, अगर हम उसको जो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखें तो लिक्विड का एक मोल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो कितना करेगा? वो करेगा कितना करेगा? 10 to 100 सीएम क्यूब। 10 to 100 सीएम। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि लिक्विड क्या होता है, क्यों होता है, ये वो। आगे बढ़ते हैं। बिहेवियर ऑफ लिक्विड में पहली बात करते हैं किसकी? डिफ्यूजन की। अब देखिए, डिफ्यूज होने के लिए, डिफ्यूजन का मतलब है कि एक चीज का दूसरी चीज में मिक्स होना। अब उस मिक्सिंग के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो मॉलिक्यूल मूव करें, दूसरा मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप हो। अब ये दोनों चीजें गैसेस में ज्यादा होती हैं, उनके मॉलिक्यूल मूव भी तेजी से करते हैं, उनके दरमियान मॉलिक्यूल के दरमियान गैप भी ज्यादा होता है। तो गैसेस की डिफ्यूजन लिक्विड से और सॉलिड से बहुत तेज होती है। पर अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के नजदीक होते हैं, बट स्टिल उनमें थोड़ा थोड़ा गैप होता है। ये ग्रुप की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, विद इन द ग्रुप ये थोड़े क्लोज होते हैं, पर स्टिल मॉलिक्यूल्स में या ग्रुप्स के दरमियान थोड़ी थोड़ी जगह बाकी होती है। और दूसरी बात कि ये मॉलिक्यूल मूव भी कर सकते हैं। तो मुझे बताएं कि ये मॉलिक्यूल एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो लिक्विड, एक लिक्विड जो है दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज होता है। आप सिंपल सा एग्जांपल ले, घर पे शीशे का गिलास उठाएं, उसमें जो पुराने दौर में आप जब छोटे थे फाउंटेन पेन यूज करते थे, स्याही वाली पेन, उसकी इंक का एक ड्रॉप डाल दें, या घर में जो कपड़े धोने के लिए भाई रोबिन नील मौजूद है, उस नील का एक ड्रॉप आप डाल दें, आप देखेंगे कि आहिस्ता 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 वो जो नील है या जो इंक का ड्रॉप है वो आहिस्ता आहिस्ता मिक्स हो रहा होगा। पर ये मिक्सिंग थोड़ा टाइम लेगी। अब ज्यादा टाइम क्यों लेगी? आए क्या कहती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, लाइक गैसेस लिक्विड आल्सो डिफ्यूज इनटू वन अनदर, कि गैसेस की तरह लिक्विड भी एक दूसरे में मिक्स होते हैं। वन लिक्विड कैन मिक्स विद अनदर लिक्विड
एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फ्री स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। और ये फ्री स्पेस क्या होता है, थोड़ा कम होता है, तो इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो थोड़ा स्लो होगा। बट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज मच स्लोअर देन गैसेस। इस वजह से डेंसिटीज हाई होती हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है इट इज इन गैसेस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनली है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। तो लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होगा, इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। ये बात समझ रहे हो? ओके। उसके बाद लेस वैकेंट स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, के लिक्विड मॉलिक्यूल थोड़ा क्लोज होते हैं, तो उनके दरमियान इतना स्पेस मौजूद नहीं होता। अकॉर्डिंग टू केएमटी, द फ्रीडम ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स परमिट्स डिफ्यूजन टू टेक्स प्लेस। कि भाई मॉलिक्यूल जो फ्री हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो जब हमने एक लिक्विड जिसके मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं उसको हमने दूसरे लिक्विड में मिक्स किया, उसके मॉलिक्यूल भी फ्री मूव करेंगे, और दोनों लिक्विड्स के दरमियान फ्री मूवमेंट मौजूद है। दोनों लिक्विड्स के दरमियान फ्रीडम के साथ साथ थोड़ा स्पेस भी बाकी है, तो मॉलिक्यूल घूमते घूमते एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। पर ये स्लो क्यों होगी, आगे बढ़ते हैं। बट ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड लार्ज नंबर ऑफ कुलियंस मेक इट स्लो। क्योंकि मॉलिक्यूल क्लोज हैं, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे, इन लिक्विड मॉलिक्यूल क्लोज हैं, इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये होगा कि डिफ्यूजन थोड़ा स्लो। क्लियर है? बात समझ आ गई बेटा? बात समझ आ गई? बढ़े आगे। दूसरी बात यह है कि ड्यू टू क्या कंप्रेसिबल, अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, देखिए कंप्रेसिबिलिटी मींस इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल में आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा स्पेस होता है कि नहीं होता? आपको क्या लगता है, लिक्विड स्पेस में थोड़ा सा स्पेस होता है कि नहीं होता? और मॉलिक्यूल क्लोज भी होते हैं। तो इस थोड़े स्पेस की वजह से जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, लेकिन जैसे गैसेस में क्या हो रहा था कि जस्ट आप 1 atm से 2 atm करें, गैस का वॉल्यूम तो हाफ हो रहा था, और लिक्विड का वॉल्यूम जो वॉल्यूम है वो कम तो होगा पर इतना कम नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा प्रेशर के अगेंस्ट, बहुत ही ज्यादा प्रेशर के अगेंस्ट वो थोड़ा सा वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। यानी कंप्रेशन होगी, वेरी हाई प्रेशर पे होगी, और उसके वेरी हाई प्रेशर के नतीजे में कंप्रेशन थोड़ी होगी, कंप्रेशन थोड़ी होगी। चलें भाई, क्या है कि अनलाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स आर नॉट एब्सोल्युटली इनकम्प्रेसिबल। जैसे सॉलिड में ये होता है कि सॉलिड बिल्कुल कंप्रेस नहीं होते, लिक्विड कंप्रेस होते हैं। दे कैन बी कंप्रेस्ड टू अ लिटिल नोटिसेबल एक्सटेंट बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। थोड़े से प्रेशर पे लिक्विड की जो कंप्रेशन होगी बहुत ही थोड़ी होगी, पर अगर बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो थोड़ी सी जो है कंप्रेशन हो सकती है, पर आप नोट करने जैसी होगी। आप महसूस कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम कितना कम हुआ। ड्यू टू दिस रीजन लिक्विड्स आर यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। कि भाई क्या होगा कि गाड़ियों के जो ब्रेक होते हैं उसमें ब्रेक ऑयल डलता है, वो लिक्विड होता है। तो जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे उससे एक फोर्स ट्रांसमिट होगी जो गाड़ी को ब्रेक लगाने में जो है काम आता है। तो इसका यूज जो है वहां पे होता है। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी, लिक्विड मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर क्लोजनेस रोल ओवर वन अनदर। लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर पर नीचे जो है रोल ओवर करते हैं। उसके बाद ड्यू टू लिटिल स्पेसेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, के लिक्विड मॉलिक्यूल में थोड़े थोड़े फ्री स्पेस हैं। दे कैन नॉट पुश मच क्लोज बाय प्रेशर, क्योंकि ऑलरेडी वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो प्रेशर डालने पे वो ज्यादा क्लोज नहीं आएंगे। हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, थोड़े से क्लोज आएंगे पर ज्यादा क्लोज एक दूसरे के नहीं आएंगे। Hence, high pressure is required to squeeze a liquid. तो लिक्विड को कंप्रेस करने के लिए, स्क्वीज करने के लिए हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ओके। तो अब आते हैं एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। तो बात करते हैं एक्सपेंशन की। देखिए कोई भी सब्सटेंस हो, जब आप उसको हीट करोगे तो हीट से क्या होता है, हीट यानी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होगी किससे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे ही आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी उसकी अदर वर्ड में कहें कि मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उसकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ कुलियंस बढ़ जाएंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी। मॉलिक्यूल दूर जाएंगे यानी वो ज्यादा स्पेस क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, उससे क्या होगी, एक्सपेंशन होगी, कंट्रैक्शन होगी। एक्सपेंशन होगी या कंट्रैक्शन होगी, क्या होगा बताएं, क्या होगा, एक्सपेंशन होगी या कंट्रैक्शन होगी, एक्सपेंशन होगी, ठीक है बेटा, एक्सपेंशन होगी। तो अब बुकिश बात क्या है कि अ लिक्विड जनरली एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। जैसे कि हमें टेम्परेचर आता है तो हम थर्मामीटर जो है या मुंह में लगाते हैं या अंडर आर्म्स लगाते हैं, उससे क्या होता है कि अगर हमें बुखार है, ठीक है, तो जो जितना वॉल्यूम होगा थर्मामीटर का या अल्कोहल का, सॉरी मर्करी का या अल्कोहल का थर्मामीटर में, उससे एक्सपेंशन होती है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ेगा वो टेम्परेचर पे, आपके बुखार पे डिपेंड करता है कि आपको फीवर कितने डिग्री सेंटीग्रेड, कितना फ़ारेनहाइट है, तो वहां से हमें पता चल जाता है। तो लिक्विड एक्सपेंड करता है किस पे, हीटिंग पे। और वही अगर जैसे ही आप बुखार वाले मुंह से अंडर आर्म से निकालोगे थर्मामीटर, तो आपका वॉल्यूम दोबारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जितना टेम्परेचर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है बेटा। तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑन हीटिंग बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इंक्रीज, कि भाई जैसे ही आप किसी चीज को हीट करोगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बढ़ेगी, उससे क्या होगा, as a result volume occupied by each molecule increases, it results in expansion। कंट्रैक्शन भी इसी तरह से आप एक्सप्लेन करोगे, कैसे कि जब आप कूल करते हो किसी सब्सटेंस को, अब देखिए एक्सपेंशन का मतलब है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कंप्रेशन का मतलब है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, पहले भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब क्या बात है कि जब आप किसी सब्सटेंस को कूल करते हो, जब आप कूल करते हो तो फिर क्या होता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कम होगी, मॉलिक्यूल आस्था टकराएंगे तो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो जो फ्री पाथ और मीन फ्री पाथ है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही वो डिक्रीज हो जाएगा तो वॉल्यूम लिक्विड जो है वो थोड़ा क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, लिक्विड जो है वॉल्यूम क्या करेगा, थोड़ा ऑक्यूपाई करेगा, उससे क्या होगा, उससे आपकी क्या होगी, उससे क्या होगी, आपकी कंट्रैक्शन होगी, ठीक है, क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो भैया बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम इसकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की। देखिए अगर आपके पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो पहली बात तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मॉलिक्यूल कौन होंगे। भाई जिस कंपाउंड में अगर आयनिक बॉन्ड है, अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है, अगर आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है, अगर आपके पास क्या चीज है, आपके पास है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड, तो आपके पास इनमें से कोई भी सब्सटेंस मौजूद है, तो हमारी टॉपिक क्या है, अब जो इसके बाद टॉपिक है हमारी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस कितनी होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन सी फोर्सेज होंगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन सी फोर्सेज होंगी, इंट्रा एटॉमिक और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज में डिफरेंस क्या है, और इन सब में ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या है, डायपोल डायपोल फोर्स क्या है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स क्या है, आयन डायपोल फोर्स क्या है, ये सारा हमारा आज का एरिया है। किस मॉलिक्यूल में कौन सी डोमिनेंट होगी, क्यों होगी, और कौन सी फोर्स है जो सब मॉलिक्यूल में होती है, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आज के लेक्चर के बाद आ जाएगा। तो हमारी टॉपिक हमारी चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पहली बात वो ये है कि आयनिक कंपाउंड है, वेदर दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और नॉट, क्या आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाते हैं कि नहीं बनाते, नहीं बनाते, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं होंगी। सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड है तो फिर वो मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं है, जब वो मॉलिक्यूल नहीं बनाता है तो उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं होंगी। अच्छा आपके पास भाई कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट कंपाउंड हमने पढ़ा हुआ है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल,
एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो फोर्स होगी, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो फोर्स है, इसी को ही तो हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में आपका कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, तो दोनों मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं तो मुझे बताएं कि डेटिव बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, सिंपल सा क्वेश्चन है, ए आपके पास मीथेन है, बी आपके पास अमोनियम आयन है, ठीक है, सी आपके पास नाइट्रोमीथेन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, डी आपके पास हाइड्रोनियम आयन है, ई आपके पास मोर देन वन चॉइस, एक से ज्यादा जवाब सही है। आराम से सोचें और आंसर करें, आराम से सोचें कि डेटिव बॉन्ड किस किस में मौजूद है, किस किस में मौजूद है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेना, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करना, वरना आपका जवाब गलत हो जाएगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा अगर आप जल्दी करते हो। ओनली, अच्छा इधर पॉजिटिव चार्ज थी और जवाब होगा ओनली सी। आपका मेजॉरिटी आंसर जो है वो क्या आया था, आपका मेजॉरिटी आंसर क्या आया था, आपका मेजॉरिटी आंसर जो है वो ई आ रहा था, तो आपका आंसर सी होगा। अच्छा ये इसमें भी है पर ये मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें भी है पर ये मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है ओनली, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और अभी मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन में मॉलिक्यूल का पूछा हुआ है, क्वेश्चन में मॉलिक्यूल का पूछा हुआ है, ठीक है, आप आयन का बता रहे हो, वैसे इसमें भी है, मैंने आपको बताया इसमें भी है, पर हमारा आंसर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कोवेलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं। अब सेपरेटली एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल के दरमियान एक वीक इंटरेक्शन डेवलप होती है, उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो आइए अब हम करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन